स्टार्ट। सबसे पहले नमस्ते सभी को। आई थिंक हो गया वही वाला क्वेश्चन, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, है ना। ये वाला क्वेश्चन अपने को पीछे कहीं मिल जाएगा। इस पे लिखें कैसे? चलिए सब स्टार्ट करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू में रूट ओवर माइनस में log 0.3, ठीक है। यहां दे रखा है x माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, ये लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसे लिखा ही नहीं है, ये क्वेश्चन मेरी नजर में ऐसे लिखा हुआ है 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, ये लिखा हुआ है। क्योंकि ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है इसलिए डोमेन दोनों का अलग अलग निकलेगा। सबसे पहले इस साइड का डोमेन निकलेगा, तो सबसे पहले अंडर रूट का डोमेन, याद है बाहर से अंदर की तरफ। पहला अंडर रूट चाहेगा कि माइनस में log 0.3 एक्स माइनस 1 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अंडर रूट की बात होगी। अब लॉग से पूछोगे लॉग को क्या चाहिए, बेस पॉजिटिव है, बेस 1 नहीं है, तो ये चाहेगा कि आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव रहे। और अंदर जाओगे तो अंदर पॉलिनोमियल है तो उसका कोई इश्यू ही नहीं है। इसकी बात करोगे तो ये हमेशा चाहेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 जो है 0 ना हो और नेगेटिव ना हो, माने पॉजिटिव बने। अब अगर भाई आप इसे फैक्टराइज करेंगे, अगर आप इसे फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, तो ये फैक्टराइज नहीं होगा। अगर फैक्टराइज नहीं होगा तो आप जब इसके डी में जाएंगे तब इसका डी चेक करो, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 विच इज नेगेटिव। नेगेटिव है क्योंकि डी नेगेटिव है इसीलिए ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऑलवेज पॉजिटिव होगा कहने का मतलब x बिलोंग्स टू आर आ गया इसका। तो इसने तो अपना काम ही खत्म कर दिया, x के नाम पे हर वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है। यहां से देखेंगे तो x 1 से बड़ा है। अब ये माइनस को हटाता हूं तो मुझे यहां दिखेगा लॉग में 0.3 x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब मैं जब लॉग को हटाऊंगा तो लॉग का बेस 1 से कम है। जब लॉग का बेस 1 से कम होता है ना, तो लॉग का बेस है ना जब 1 से कम होता है तो हमेशा ग्राफ ऐसा वाला बनता है, ऐसा 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 बनता है ग्राफ, है ना। व्हेन, ठीक है, व्हेन लॉग एक्स बेस ए में ए जो होता है वो नेगेटिव नहीं, मतलब 0 से 1 के बीच में हो, तो ये हमेशा ऐसा होता है। माने फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन को जब भी हटाऊंगा मैं, डिक्रीजिंग फंक्शन को जब भी हटाएंगे अपन, तो हटने पे साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कराएगा, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां से देखेंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहां से ग्रेटर देन 1। तो फाइनली अगर देखा जाए तो ये वाली पार्टी कहती है 1 से बड़ा रहना है, दूसरी पार्टी कहती है कि उसे 1 से बड़ा या बराबर रहना है। फाइनली दोनों एग्री हैं 1 से बड़े पर, माने 1 टू इनफिनिट आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप में से जिन जिन बच्चों का भी ये बन गया होगा, है ना, वो हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। और ओके ठीक है, समझा मैं। ये लोग इशारा कर रहे हैं नहीं सर नहीं सर नहीं सर, ये लोग कह रहे हैं कि यहां पर 1 आएगा सर, ऐसा, तो यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। एग्जैक्टली अच्छा, अब ये वाली पार्टी कह रही है कि 1 से बड़ा, और यहां पर ये कह रहे हैं 2 से बड़ा। अब सही है, ऐसे कुछ कहना चाह रहे थे आप लोग, है ना। अच्छा, अब 2 पे भी कोई इश्यू है क्या? नहीं, 2 पे कोई इश्यू नहीं है, 2 पे कोई इश्यू नहीं है ना। हाँ भाई, अब चलते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन की तरफ। तो जिसने अपना दूसरा क्वेश्चन है अपना, क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 2। यार क्या अजीब बोर्ड हो गया है, लिखता कम है मिटाता ज्यादा। हाँ भाई, सेकंड
क्वेश्चन में दे रखा है y इज इक्वल टू में रूट ओवर में माइनस में लॉग ब्रैकेट के अंदर, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मैं इसको पूरा नहीं करके बस सिर्फ दिखा दूंगा, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन इस समय पे देना गलत भी था थोड़ा, क्योंकि बहुत अच्छा खासा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। 2x माइनस 1 अपॉन में 3 प्लस एक्स, ये है ना। चलो एनीवे, अभी देखो जरा ये क्वेश्चन के अंदर क्या क्या डिमांड है। अंडररूट की डिमांड है कि ये सारी पार्टी x प्लस 4/2 और अंदर की तरफ लॉग बेस में 2x माइनस 1 अपॉन में 3 प्लस एक्स जो हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये अंडररूट ने चाहा, ठीक है। ये तो इसकी अंडररूट की बात होगी। अब लॉग ने क्या चाहा, लॉग ने चाहा कि साहब उसका बेस जो है, ठीक है ना, एक तो बेस पॉजिटिव रहे, ठीक है, तो सेकंड शर्त यहां होगी। तीसरा, बेस जो है वो नॉट इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। अगला पॉइंट नंबर 4, अब अंदर चलेंगे तो इस लॉग ने क्या क्या चाहा, बेस पॉजिटिव हो, बेस 1 नहीं हो, और साथ में आर्ग्यूमेंट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, राइट है। तो अगर आप इससे सही ढंग से देखेंगे तो ये वाली पार्टी तो कह रही है, इस ब्रैकेट से आंसर आ रहा है 1/2, इससे आ रहा है -3, तो -3 और यहां पे आ जाएगा 1/2 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। पॉजिटिव कहां का मिल रहा है, इधर मिल रहा है और उधर मिल रहा है। चलो ये कम नक्की हो गया। ये वाली पार्टी कह रही है कि x को -4 से बड़ा होना चाहिए, ये भी नक्की हो गया, राइट है। ये वाली पार्टी कह रही है कि x -2 नहीं होना चाहिए, ये भी काम खत्म हो गया। अब यहां वाली पार्टी के अंदर इशू, हाँ भाई यहां तक कोई इश्यू तो बताओ। ठीक है, एक 5th नंबर की और बात चल रही है। ये कह रहे हैं 5वें नंबर पे भी एक पॉइंट लिख लो कि लॉग बेस में 2, ठीक है, 2x माइनस 1 अपॉन में 3 प्लस एक्स, ये पॉजिटिव होना चाहिए। आई थिंक यही बोलना चाह रहे हो, हालांकि हमारे को इसमें आवाज ऐसे सुनाई देती जैसे एलियंस बात करते हैं ना बहुत सारे, ठीक है। तो यही शायद यही कहना चाह रहे होगे, आई थिंक, है ना। तो इसको हटा देते हैं। अगर अपन इसको हटा देंगे तो ये क्या करेगा, 2 + 2x माइनस 1 अपॉन में 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन 2 दिखाएगा, पावर 0, सही बात। और 2 पावर 0 का मतलब 1, ग्रेटर देन 1 दिखाएगा मतलब -1 ग्रेटर देन 0। एलसीएम लेने पे 3 प्लस एक्स, यहाँ पे 2x माइनस 1 माइनस 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 दिखा देगा। फाइनली x माइनस 4 अपॉन में x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 दिखा देगा। नंबर लाइन पे लेके जाओगे तो एक -3 एक 4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अब फाइनली अपने को इधर लेके जाएगा और इधर लेके जाएगा, ठीक है। तो बस ये अपने को एक आंसर और मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया, चौथा मिल गया। अब ये बहुत बड़ा खेल होगा। क्यों बड़ा खेल होगा, है ना। पहले तो आप इसे माइनस करोगे, तो माइनस करते ही साइन ऑफ इनइक्वालिटी घूम जाएगी, तो चलो एक लाइन वहां कम हो गई। अब दूसरे वाले में लफड़ा होगा कि इसका जो बेस है वो कैसा है, मतलब इंक्रीजिंग मानो या डिक्रीजिंग मानो, बेस छोटा है कि बड़ा है। तो आपको यहाँ पे 2 केस लेने पड़ेंगे, है ना। कौन कौन से 2 केस लेने पड़ेंगे, अब आपको एक केस लेना पड़ेगा। पहला केस, ठीक है, कि आपका जो x प्लस 4/2 है वो ये वाला है, और दूसरा केस x प्लस 4/2 जो है वो 1 से बड़ा है। अगर आप इसे 1 से बड़ा मानोगे, अगर आप इसे 1 से बड़ा मानोगे तो इसके हटने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी, ठीक है। तो यहां से रह जाएगा लॉग बेस में 2x माइनस 1 अपॉन में 3 प्लस एक्स, ठीक है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं बदली और इधर जाके 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा, इस लॉग के हटने पे क्या होगा, इस लॉग के हटने पे हो जाएगा 2x, क्योंकि फिर से बेस 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी फिर से नहीं बदलेगी। 3 प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 होगा। इस लेस देन इक्वल टू 2 को हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2 लेस देन इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो यहां से हो जाएगा 3 प्लस एक्स, यहां हो जाएगा 2x माइनस 1 माइनस 6 माइनस 2x इज लेस देन इक्वल टू 0। इस 2x से 2x कट जाएगा, फाइनली रह जाएगा 7 अपॉन में x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बाकी तो आप आगे निकाल ही जाओगे। अब इधर की तरफ देखते हैं, इधर क्या होगा। अगर मैंने ये ले लिया तो भी कहानी बगड़ेगी, क्योंकि लॉग के हटने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यहां से यही क्वेश्चन ऐसे दिखने लगेगा, लॉग बेस में 2x माइनस 1 अपॉन में 3 प्लस एक्स, ठीक है, और यहां हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल देगा ये, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
फिर से लॉग की पिटाई होगी, तो 2x लॉग के जैसे ही हटाएंगे तो यहां पर हो जाएगा 2x माइनस 1, यहां हो जाएगा 3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, इस 2 को अपन इस साइड ले जाएंगे तो -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको फिर से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में अभी भी जो आंसर आएगा मैं मानूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि ऊपर एक शर्त है, यहां एक शर्त है, एक शर्त, दो शर्त, तीन शर्त, 4 शर्त, 5 6 7 8, आठों को मिलाकर के फाइनली आंसर आएगा। ठीक है ना? तो ये कुल मिलाकर के देखा जाए तो इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, इट्स टेक टाइम, ये अच्छा खासा समय लेता है, क्योंकि 8 जगह पे आपको नजर रखनी है, एक भी जगह पे आपने मिस्टेक कर दी, हालांकि कोई ऐसा बहुत खतरनाक नहीं कह सकते, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो बस मैंने सिर्फ बेस दे दिया आपको कि ये सब कर लेना। ठीक है, हो जाएगा। अपन चलते हैं आगे की दुनिया में। ठीक है, कल तक हम आ गए थे इस जगह पर, इस क्वेश्चन के साथ में अपन जूझ रहे थे। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा था कि आप में से काफी सारे स्टूडेंट इस पे थोड़ा विचार करें कि अगर आप इस तरीके से सीख गए तो बेस्ट है ना? अगर आप इस तरीके से सीख जाते हैं तो बेस्ट है, अदरवाइज क्या किया जा सकता है? ठीक है, अदरवाइज ये करा जा सकता है कि मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे करने की बजाय ऐसे करने की कोशिश करूं कि मैं ऐसे कुछ p मान लेता हूं। ठीक है, मेथड 2। ठीक है, माइनस का 1/3 और यहां दे रखा है माइनस का 1/3 माइनस का 1/100। ठीक है, प्लस में माइनस का 1/3 माइनस का 2/100। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते लास्ट में ले चलते हैं माइनस का 1/3 माइनस का 99/100, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब जानबूझ करके, क्योंकि ये सब अंदर बैठे हुए सारे लोग नेगेटिव हैं, सारे लोग नेगेटिव हैं, मैं अगर इन्हें x कहता हूं तो मैं इनका -x क्रिएट करता हूं। तो जब मैं -x क्रिएट करूंगा इसका मतलब मैं सबको पॉजिटिव बनाऊंगा, मतलब इनके आगे माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/3 प्लस का 1/100 और यहां हो जाएगा 1/3 प्लस का 2/100। बना सकता हूं ऐसा मैं, और ऐसे करते करते मैं लास्ट तक ले आऊंगा, तो इट विल बी 1/3 प्लस में 99/100। अगर क्वेश्चन नेगेटिव नहीं होता तो हमारी हर्माइट सीरीज सीधे काम कर जाती, आंसर में nx बन जाता, है ना? ये हमारा किसका रोल निभाता, n का या x का? x का। और यहां पे n की वैल्यू कितनी होती? 100। तो इसका मतलब इसका आंसर होता, इसका आंसर होता, इसका आंसर कितना होता है? इसका आंसर होता nx होता। तो मैं कहता इट इज इक्वल टू 1/3 इंटू 100। शुड आई से लाइक दिस? ऐसा कह सकता हूं मैं, ये इसके बराबर होता। अब ये अगर इसके बराबर होता तो मैं क्या करता, मैं इन सबको सम अप करता, तो इधर से p आता और यहां से कटने के बाद में 33.33 होता, और 33.33 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 33 निकलता। अच्छा, अब कल के दिन पे हमने एक खतरनाक चीज पढ़ी थी, वो ये कि अगर कभी भी आप किसी भी नंबर x की उसी के ग्रेटेस्ट इंटीजर -x से समिंग करवाओगे तो इंटीजर होने पर वो 0 देगा और नॉन इंटीजर होने पर वो -1 देगा। याद है आपको? तो यहां बताओ आपकी नजरों में 1/3 इंटीजर में जा रहा है या नॉन इंटीजर में जा रहा है? ये किस में जा रहा है? नॉन इंटीजर में जा रहा है। अगर ये नॉन इंटीजर में जा रहा है तो नॉन इंटीजर में इन दोनों का सम -1 देना चाहिए मुझे। ठीक है ना? ऐसे ही इन दोनों का सम भी मुझे -1 देना चाहिए, पास वाले दोनों का सम भी -1 देना चाहिए। ऐसे में जोड़ता चलूं तो लास्ट तक मुझे -1 देना चाहिए। और मुझे पता है यहां पर -1/3 के साथ में कोई भी नहीं है, माने 0 है। अब ये कहानी 0 से शुरू होकर के 99 पे लॉक हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल 100 टर्म्स है, इसका मतलब ये 100 बार -1 है। अगर ये 100 बार -1 है, एक तरह से -100 लिखा हुआ है, तो आपके पास में p + 33 बराबर में -100 लिखा है, इसका मतलब p की वैल्यू -133 हो गई, और आपको p की वैल्यू तो निकालनी थी। हो गया आंसर। तो आप चाहते तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना? चलो बॉस,
हाँ भाई, अगर हो गया तो चले आगे। पी के नीचे क्या लिखा है? 1/3 इंटू 100 कटने के बाद में 33.33 का GIF। कल एक फार्मूला यूज करा था हमने, वहां से आया ये सीरीज, ये बताया था कल मैंने, और उसके नीचे क्वेश्चन भी करवाया था ये वाला, ये चले, है ना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। पिछला वाला क्वेश्चन कहाँ मिला था, मतलब मैं समझा नहीं कहाँ मिला था। ठीक है, ओके अनिरुद्ध, गुड, वेरी गुड। हाँ भाई, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, प्लस में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में 1/100। ठीक है, प्लस में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में 2/100, और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते सामने वाला लेके गया है x प्लस में 99/100 तक, और ये सबका सम वो कह रहा है 7 है। ठीक है, और कहता है फाइंड x क्या होगा, x की क्या वैल्यू होगी। तो अगर मुझसे किसी ने भी x की वैल्यू मांगी है, मुझे देखते ही समझ में आता है यार ये सीरीज है, ये तो हमारी प्रॉपर्टीज में आती है। अगर ये सीरीज हमारी प्रॉपर्टीज में आती है तो मुझे पता है इस समय पर इस सीरीज का, अगर मैं अपनी जो हर्माइट सीरीज है उससे अगर मैं कंपैरिजन करता हूं, तो मैंने तो सीरीज ये वाली लिखी थी 1/n, फिर यहां लिखा था x प्लस में 2/n, और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते मैं लेके गया था x प्लस में n-1/n तक, ऐसे ही लेके गया था। और इस सब का सम मैंने आपको बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर nx होता है। तो अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो x की जगह तो x ही है, लेकिन n की जगह 100 है। तो मतलब इस पूरी सीरीज का अगर मैं सम निकालूंगा तो वो nx आना चाहिए ना। तो अगर इसका सम की बात करी जाएगी तो nx का मतलब क्या हो गया, nx का मतलब हो गया 100 इंटू x। तो मतलब मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए 100x, और ये सब गिवन है 7। सीरीज की मेरी तरफ से समिंग ये आ रही है और आंसर आ रहा है 7। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 आया है, तो किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 आने का बेसिक मीनिंग क्या होता है। किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 आने का मतलब ये, यहां होता है 7, यहां होता है 8। इसका मतलब ये है कि कहानी जो है वो ऐसे चली होगी कि आंसर जो है अंदर जो भी बैठा होगा वो या तो 7 है, 7.1, 7.2, यहां से कुछ भी रख दूंगा ना मैं, तो यहां से पहले तक 8 से जस्ट पहले तक कुछ भी अगर मैंने रख दिया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे 7 देगा ही देगा। माने 7 to 8 के बीच का कोई भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे लेफ्ट में 7 देगा ही देगा। और आंसर अगर 7 आ रहा है इसका मतलब वो नंबर 7 से 8 के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। इसका मतलब ये कि 100x जो है वो अपने आप में 7 से चालू होकर 8 के पहले तक कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, अब ये कहां से आया, वापस याद दिलाता हूं, कल हमने प्रॉपर्टी लिखाई थी कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर n होता है तो x अपने आप में n से n+1 के बीच में पाया जाता है। इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, है ना। तो फिलहाल अगर देखा था तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, 7/100 से लेकर के 8/100 तक। ये आंसर हो गया बॉस, खत्म। ठीक है, तो ये कहानी लॉक। अब अगले बात आते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, हाँ भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है 5/3 प्लस 1/200 प्लस में 1/200, 5/3 प्लस के अंदर 2/200। ठीक है, और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते सामने वाला लेके गया है 5/3 प्लस में 199/200। आसान क्वेश्चन है, बताइए आंसर। हो गया, ठीक है। अब देखिए साहब, इसमें थोड़ी सी चालाकी थी, वो क्या थी, 5/3 प्लस में 1/200 है,
और यहां दे रखा है 5/3 प्लस में 2/200। ठीक है, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते हम लोग लिख रहे हैं 5/3 प्लस में 199/200। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत जो है वो प्रॉपर नहीं हुई, मतलब x से नहीं हुई है, ये x प्लस 1/n से स्टार्ट कर दिया किसी ने, तो इसका x ऑब्वियस ही बात है 5/3 होगा। तो मैंने 5/3 जोड़ना चाहिए और मुझे 5/3 घटाना चाहिए, तब जा करके तो मेरी हर्माइट सीरीज पूरी होगी ना। यहां तो ये अब सीरीज तो अब बनी, अगर ये सीरीज बनी है तो आई नो इट वेरी वेल कि इसका सम तो nx के बराबर होना चाहिए, जहां पे n 200 है, x 5/3 है, तो मुझे यहां पे क्या लिखना चाहिए, 200 इंटू में 5/3 लिखना चाहिए। ये मेरा इसका सीरीज का आंसर हुआ। एक माइनस के अंदर 5/3 और लेकर के चलता हूं, ये वाला वो भी लगेगा। अब मैं अगर इसको काट भी देता हूं तो कितना, ये एक तरह से 1000 में 3 का भाग लग रहा है, तो 333 हो गया, 333.33 ऐसा हो गया। और माइनस के अंदर ये 1.33 1.66 हो गया, तो कुल मिलाकर के यहां से आ गया 333 माइनस 1 बोले तो आंसर इज 332। ठीक है ना, आंसर 332 हो गया। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कहा जा सकता, बट हाँ ध्यान रखने के लिए बस थोड़ा सा कभी आपके चोट वोट नहीं लग जाए उसके लिए। ठीक है, अगला हाँ भाई नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 और अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस के अंदर है ना, नहीं प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऐसे -12 बराबर में 1/3 दे रखा है, तो क्वेश्चन वाला कहता है बताइए x क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है ना। अब जरा दोबारा से कुछ चीजों को रिकॉल करने का मौका मिलेगा। वेरी गुड सोमिल, ठीक है, काफी सारी चीजों को देखने का, वेरी गुड निर्मल, हाँ भाई काफी सारी चीजों को देखने का मौका मिलेगा, उसको समझते हैं अपन। एक तो हमने कल एक प्रॉपर्टी बोली थी जिसमें मैंने बोला था कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर को पता चलता है अंदर कोई भी इंटीजर है तो उसे बाहर रखता है, तो ये इस 2 को क्या करेगा, बाहर रखवा देगा। तो यहां से रह जाएगा 4, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x यहां रखेगा, 2 को कहेगा बाहर जाना, पीछे दरवाजा बंद करेगा। अच्छा, ये सारी की सारी कहानी ब्रैकेट के अंदर हो रही होगी। सिमिलरली इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को पता है ये एक इंटीजर देगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, इंटीजर देगा, तो ये इंटीजर देगा। अगर ये इंटीजर देगा तो इस x को पता है ये इंटीजर देने वाला है, इसको कहेगा 1 मिनट बाहर जाना। तो जैसे ही ये बाहर जाएगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाहर जाएगा, ये पीछे से अपना दरवाजा लॉक कर लेगा। अब ये ऐसा चल रहा है, और माइनस का 12 बराबर 1/3। अब इस x ने देखा अरे मेरे बाजू में ये दोनों क्या करने वाले हैं, ये तो इंटीजर देंगे, तो ये इन दोनों को बोलेगा कि 1 मिनट के लिए आप दोनों बाहर जाओ। अब जैसे ही ये बाहर गए, ये पीछे से दरवाजा बंद करेगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखा जाए तो ऊपर की तरफ 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 बना हुआ है, मस्त एकदम काम चल रहा है। लेकिन हमारे पास अब नीचे क्या हो गया, नीचे 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो गया। अगर 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो गया तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा अगर, ठीक है ना, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी करता हूं तो ये वाली पार्टी इधर आकर के बन गई है 3 टाइम्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर x -12। ये तब तक 3 उधर की तरफ मल्टीप्लाई होकर के क्या बना देगा, मेरे लिए बना देगा 12 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है ना, प्लस 2, यही बनाएगा। अच्छा इधर की तरफ हो गया 12 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मस्त एकदम, प्लस के अंदर हो गया 24 इज इक्वल टू में 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस का 12। सही है। अब अपने को पता है कि ये अगर उधर भी चला गया तो क्या, तो उधर कितना बन गया 9 ग्रेटेस्ट इंटीजर x रह जाएगा, और ये 24 अगर इधर आ गया तो माइनस का 36 बनाएगा, 9 से काट भी दूंगा तो भी -4 बचेगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर -4 दे रहा है तो याद है ना, अभी सिखाया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर x कभी भी कोई इंटीजर n देगा तो n से n+1 के बीच में होगा, तो x कहां से कहां में होगा, -4 से -3 के बीच में। सही है ऐसा। अब ये छोटी छोटी चीजें उम्मीद है आपको याद रहेंगी। ठीक है, हाँ भाई नेक्स्ट, हाँ भाई ठीक है, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन में दिया जा रहा है रेंज ऑफ y इज इक्वल टू में गिवन है
ग्रेटेस्ट इंटीजर में साइन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर में कॉस एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर में टेन एक्स, ठीक है, प्लस में दे रखे ग्रेटेस्ट इंटीजर में सेक एक्स, 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, और साइड में सेमीकोलन x बिलोंग्स टू ओपन 0 से π/4, ठीक है ना। अच्छा, अब ये क्वेश्चन रेंज का क्वेश्चन है। अभी देखा जाए तो हमने रेंज टाइटल के ऊपर ज्यादा बात नहीं करी है, लेकिन हमने एक बात कर रखी है जो शायद काफी काम आ चुकी होगी और आएगी भी, ठीक है ना। और वो बात क्या थी, मैं वापस रिकॉल कराता हूं। मैंने कहा था रेंज के कुछ उपनाम है, सिनोनिम्स हैं साहब। रेंज माने वाई माने हाइट माने आंसर, याद आया आपको, ठीक है। और जरूरत पड़े तो इमेज, कुछ कुछ याद आया है ना। तो ये आपके दिमाग में अगर सेट है ना, तो आप काफी हद तक चीजों को सोच पाओगे, क्योंकि सामने वाले ने पूछा है रेंज, तो ना तो हम इसका ग्राफ जानते जो हम इसकी हाइट बता दें, और वाई तो ये गिवन ही है, लेकिन क्या मैं इसका आंसर निकाल सकता हूं। मैं आंसर निकालने की तरफ दौड़ा, कैसे दौड़ेंगे, इस तरह से दौड़ेंगे कि हमारे को पहले पता हो कि अभी अभी हमने एक क्वेश्चन करा था जिसमें हमने देखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x था, याद आया आपको। जस्ट अभी अभी एक क्वेश्चन करा था और मैंने बताया था धीरे धीरे बाहर निकलते गए और लास्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x बन गए थे, याद आया। अगर ये बन गए थे तो आपको ये भी ध्यान में आ जाना चाहिए, इसका मतलब ये कि सर ये भी सब एक एक को बाहर निकालते जाएंगे, क्योंकि ये 10x देखेगा कि बाजू में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा, इसको बाहर निकाल के दरवाजा बंद करेगा। तो अल्टीमेटली मुझे पता है कि ये y जिस दिन खुलकर के सामने आएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x अलग हो रहा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में cos x अलग हो रहा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में tan x अलग हो रहा होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में sin x भी अलग हो रहा होगा, sec x भी अलग हो रहा होगा, राइट है। तो सबसे पहला काम तो सबको अलग अलग कर दिया। करने के बाद में अब इंडिविजुअली टॉक अबाउट एवरीवन। अगर आप सबके बारे में बात करोगे तो अब आपको समझ में आएगा कि यार किसकी क्या कहानी थी, कैसे, जरा बात करते हैं। अगर मैं आपको याद दिलाता चलूं, आप मुझे दूसरी तरफ से पैरेलली बताते चलना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हमको पता होना चाहिए हमारा x 0 से 45 डिग्री में है। आई थिंक ये कोई भी नहीं बोल रहा। अगर x हमारा 0 से 45 डिग्री के बीच में है, तो इसका मतलब sin x इस दौरान में कहां से कहां तक के नंबर दिखा देगा। 0 पे 0 दिखाएगा और 1/√2 दिखाएगा, बोलो ना, ठीक है। तो इसे हम लोग मान लेते हैं कि उसने हमारे को 0 से लेकर के 0.7 तक के नंबर दिखा दिए साहब, सही बात है ना। तो अगर किसी ने हमारे को 0 से 0.7 तक के बीच के नंबर दिखा दिए, तो 0 से 0.7 तक के बीच के किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या होगा, आप ही बता दो। 0, तो ये तो 0 देने वाला है, हटाओ। अब बात करते हैं कि x हमारा 0 से 45 डिग्री में है और इस दौरान में हमारे को cos x भैया क्या दिखाने वाले हैं, सोचो जरा। 1/√2 से 1 तक, सही है ना भाई। इसका मतलब ये कि ये कहानी में 0.7 से चलेंगे और 1 के पहले फुस हो जाएंगे। क्या ये 1 को टच कर पाएंगे, ये 1 को टच नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि 1 तो गए ही नहीं ना। तो क्या ये आंसर 0 देगा, सही है ना। ये इसका भी नक्की करो। अच्छा, अब चलो 10x की दुनिया में x अब 0 से 45 डिग्री में भाग रहा होगा, तो 10x भागेगा कहां से कहां में, 0 से 1 में। ये भी 1 को टच, ये 1 को टच नहीं कर पाएगा। अगर 1 को टच नहीं कर पाएगा तो मतलब ये भी अल्टीमेटली ग्रेटेस्ट इंटीजर के इफेक्ट में 0 ही देके जाएगा। अब आते हैं sec x। x जब 0 से 45 होगा तो sec x कहां से कहां तक दौड़ेगा, 1 से √2 तक। इसका मतलब एक तरह से 1 से 1.414 के बीच में दौड़ेगा। माने 1 से बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, 1 से बढ़ा लेकिन 2 नहीं टच कर पा रहा। तो इसका मतलब इसका आंसर हमेशा कितना होगा, 1। इसका मतलब ओवरऑल आंसर 1 होगा, और आंसर माने रेंज। इसका मतलब हम बोलेंगे रेंज क्या बनी भाई की, रेंज बन गई y बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट 1, सही है। तो आंसर इज 1 बेसिकली, है ना, क्योंकि x की हर वैल्यू पर इसका आंसर 1 आने वाला है 0 से 45 डिग्री में। सो आई मस्ट से कि रेंज इज 1, ठीक है। ऐसा अब कुछ बेसिक चीजें बस मैं आपको पता होना चाहिए, इसका ये बिहेवियर है, इसका ये बिहेवियर है, ठीक है। अभी नेक्स्ट अब आते हैं हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 पर, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। हाँ भाई, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x में अगली प्रॉपर्टी कहती है कि x/2 प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/2 कभी भी मिलता है, ठीक है, तो उसका आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है। अगली प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है। हमने कहा 1 मिनट हमारे को चेक करने दो, हम ऐसे मानेंगे नहीं, कुछ भी वैल्यू सोच करके एक बार तब जाके आंसर देंगे। लेट्स से आई एम टेकिंग अ पॉइंट, x की वैल्यू ले रहा हूं 1.3। अगर मैंने 1.3 लिया तो इट मस्ट बी 1.3/2, बोलो ना,
और यहां पे होना चाहिए 1.3 प्लस 1, बोले तो 2.3/3, ऐसा होना 2.3/2, यही होगा। अब देखो जरा क्या इसका आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.3 के बराबर है या नहीं है, लेट्स चेक इट। ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई बच्चे समझ गए कि इसका आंसर 0 है, इसका आंसर 1 है, और इसका आंसर भी 1 है। इसका मतलब क्या, ये सेटिस्फाई कर गया? तो चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगले पे बात करते हैं। अगले पे अगर मैं x की जगह पर आपके सामने माइनस का 1.3 लेता हूं, एक नेगेटिव नंबर ले लिया, ठीक है, लेट्स चेक इट। माइनस के 1.3/2 कर रहे हैं और एक तरफ से माइनस का 2.3/2 कर रहे हैं, और राइट हैंड साइड पे ऑटोमेटिकली x की जगह पे माइनस का 1.3 होगा, तो राइट हैंड साइड पे तो -2 मैं दे देता हूं आपको। अब आप मुझे इसके बारे में बताओ, ये क्या दे रहा है? -1। ये क्या दे रहा है? क्या कहते हो, गड़बड़ हो गया क्या? कितना कितना, क्या 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 क्या? सेकंड वाले में क्या होगा? ओके, हाँ, ओके 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 ओके, इसके बारे में बोल रहे हो शायद, आई थिंक, है ना? गुड 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 गुड, गॉट इट। ठीक है, तो आपके हिसाब से माइनस का 0.3/2 कर दूं? अब सही है क्या? इसका आंसर भी बता दो, लगे आता -1। अब परफेक्टली उतर गया क्या? ठीक है ना? हाँ, अब कुछ बच्चे है ना कह रहे हैं कि सर इसको ऐसे प्रूव करने के बजाय हर्माइट से भी प्रूव कर सकते हैं क्या? हर्माइट से भी प्रूव कर सकते हैं क्या? कैसे? वो ऐसे, अब देखो किसी ने दिमाग लगाया कि सर इसको हर्माइट से प्रूव कर सकते हैं क्या? हर्माइट से प्रूव कर सकते हैं, तो हर्माइट क्या थी? हर्माइट तो वो एक